प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का अंश क्लासेस में स्वागत है। मैंने आप सभी को क्लास 12 का वैद्युत ध्रुव के लिए बताए थे कि अच्छी स्थिति पर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय रेखा पर कैसे हम क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छी स्थिति का मतलब हम बताए थे कि जैसे ये आपका माइनस का क्यू है और ये आपका क्या है प्लस का क्यू। ये भी हम बताए थे कि जो आवेश हम लेते हैं इनका परिमाण जो होता एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन इनकी जो चार्ज की जब बात की जाती है क्या होता है अलग अलग होता है। और ये भी बताए थे कि इनके बीच की दूरी जो मानते हैं क्या मानते हैं, जैसे 2a माने 2l माने 12 मान के चलते हैं। अगर 12 मान के चलेंगे तो क्या होगा, अगर इसका सेंटर हम क्या ले लेते हैं ओ ले लेते हैं, ये आपका l हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा l हो जाएगा। अगर इस स्थिति में आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए एक फार्मूला हम सिद्ध करके बताए थे आप सभी को कि E जो होता है E बराबर K इंटू K क्या होता है, तो आप जानते हैं कि K बराबर 1/4πε0 होता है K इंटू 2p बटे में R का क्यूब। ये आपको याद रखना। ये कब जब अच्छी स्थिति में होता है तब की बात होती है कि इसी प्राप्त होता है। लेकिन अच्छी स्थिति करने का मतलब क्या है कि इसका अक्ष हो, इसको क्या कहेंगे अक्ष कहेंगे। मान लीजिए तो बिंदु P है और यहाँ से इसकी जो दूरी क्या है R है। इस दशा की जब बात होगी तब जाकर हम क्या करेंगे ये चीज प्राप्त करेंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं निरक्षीय कर रहे हैं। निरक्षीय कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लेते हैं, देखिए जैसे हमने ये मान लिया इस प्रकार से, यह हमारा हो गया और यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आ रहा है। इसका सेंटर ये होगा, ओ पॉइंट इसका हो गया सेंटर। इसका हम जब निरक्षीय मतलब विषुवतीय लेंगे इसमें यह कैसे होगा, मान लेते हैं कि यह ए बिंदु है और यह आपका बी बिंदु। अगर यहां हम इसको मिलाने का प्रयास करेंगे ऐसे, यह बिंदु क्या है, मान लेते हैं कि यह बिंदु बी है। यहां से ए हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि बी बिंदु जो है, अरे पी बिंदु भी नहीं, पी बिंदु जो है यह सेंटर से आर दूरी पे है। कितनी दूरी पे है आर दूरी पे है जी, आर दूरी पे है। और इसी पे हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है ज्ञात करना है इस बिंदु टी बिंदु पे। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि यह जो आपका है यह आपका समकोण है, ये भी आपके इधर से क्या है समकोण। तो हम करेंगे क्या कि अब हम ये भी इसमें जानते हैं कि यहां से यहां तक 12 मान के चलते हैं तो ये हमारा क्या होगा L होगा और ये भी हमारा क्या होगा L होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी स्थिति बताते हैं कि हम 12 मानते हैं या 2a मानकर चलते हैं। अब देखिए हमको ये तो ज्ञात हो गया, ये भी हमको ज्ञात हो गया, अब हमको ये मालूम करना। तो देखिए आप इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज AOP। दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा AOP, ये क्या है समकोण है, समकोण। देख लीजिए क्या कर रहे हैं AOP समकोण हो गया। जब समकोण होता है तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय ये कहता है कि कर्ण पर के बना वर्ग बराबर लंब पर का बना वर्ग प्लस आधार पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बताइए हम त्रिभुज AOP में यदि समकोण हो गया तो लिख सकते हैं AP का स्क्वायर, लिखेंगे AP का स्क्वायर बराबर, फिर क्या लिखेंगे
पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर कोष्टक में करते चलिए, प्लस ए ओ का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका AP का स्क्वायर बराबर PO, देखिए P से O तक जो लिए क्या लिए हैं, R लिए, तो लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस AO, A से O क्या है, L है, तो लिखेंगे L का स्क्वायर। अब जैसे हम इसको AP के रूप में लेंगे तो AP हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसी तरह अब देखेंगे कौन सा त्रिभुज, बीओपी, बीओपी लिखेंगे ना, त्रिभुज बीओपी समकोण, समकोण हो गया। फिर इसमें भी स्थिति होगी कि पीबी का स्क्वायर, जब पीबी लिखे या बीपी लिखे, बीपी का स्क्वायर लिख देते हैं, पीबी लिख देते हैं, पीबी बोले तो पीबी का स्क्वायर, फिर क्या होगा, पीओ का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर प्लस ओबी या बीओ का स्क्वायर लिखेंगे, ओबी का स्क्वायर लिखेंगे। जब हम निकालेंगे तो पी बी का स्क्वायर बराबर पीओ, पी से ओ तक की दूरी जो क्या है, आर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी, ओ से बी क्या है, एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर निकालेंगे तो पी बी जो होगा ये अंडर रूट कितने के बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यह जो हम निकाले हैं ये कितने के बराबर हो गया है, तो रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये भी कितने का बराबर हो गया, ये भी आपका आर का स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है इसमें, जब दोनों बराबर हो गए अब हमको करना क्या है, ये तो हम ज्ञात कर लिए, और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब हम इसके दिशा की बात करेंगे। तो दिशा की बात करने से पहले हम आपको बताए थे कि जब प्लस का आपका आवेश हो तो इसे क्या होगा, दूर हटेगा, जब माइनस का हो तो पास आएगा, बताए थे, ये बात बता चुके हैं कि जब प्लस का रहेगा तो दूर हटेगा, जब माइनस का रहेगा तो पास आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जब हम इसकी दिशा की बात करेंगे तो देखिए मान लीजिए प्लस की है तो इसे क्या होगा, इधर की तरफ चलेगा, दूर हटेगा, ये क्या होगा, E प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं किसका, माइनस क्यू का। ये देखिए यही साइड, क्योंकि हम ये बताए हैं कि माइनस वाले की तरफ आता है और प्लस वाले से क्या होता है, दूर हटता है। ये आपका क्या होगा, यह जो आपका E होगा यह E माइनस क्यू होगा। अब इसमें एक बात आती है, जैसे मान लें कि यह थीटा है, जब ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, जब ये थीटा होगा तो इनके सेंटर से अगर हम ये लेते हैं लंब, ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, और ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। एक चीज आप जानते हैं वियोजन की स्थिति में, जैसे मान लें कि यह आपका दो आपका है, एक आपका x है और एक आपका y है, और इसमें से एक वेक्टर गया है क्या, आपका a गया है। अब ये इससे क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसकी दो आपकी डायरेक्शन होंगे, एक आपका होगा a cos थीटा, मतलब जिस तल से वो कोण बनाता है वो cos होता है, और उसके लंबवत क्या होता है, sin होता है, और इसमें क्या होगा, a sin थीटा। इसी तरह हम इसमें भी लागू करेंगे। ठीक है, देखिए ये है इसी से बना रहा है और ये भी इसी से बना रहा है, तो जब हम लेंगे E प्लस क्यू के कारण इस पे जब लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा E
प्लस क्यू कॉस थीटा। फिर ये ई माइनस क्यू की वजह से लेंगे, ये आपका क्या होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ये तो हमारा इसके क्षैतिज हो गया, इसके जो लंबवत लेंगे तो लंबवत की स्थिति में देखिए ये ऊपर की तरफ होगा, ये किसके प्लस वाले के कारण इसका लंबवत क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा होगा, और ये इसके लिए नीचे माइनस की तरफ होगा, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि वियोजन की स्थिति में यही आपको मिलेगा। जब हम देखेंगे तो ये दोनों क्या है, विपरीत है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, दोनों एक दूसरे की इक्वल है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमको मिलेगा क्या, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इन दोनों के रूप में जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे, आइए थोड़ा इसको हम इधर मिटा के लिखने का प्रयास चाहिए, यहाँ लिख देते हैं, आराम रहेगा लिखने में। देखिए हम लिखे हैं, इसमें ये लिखे हैं कि ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू के घटक। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका यहाँ पे वियोजन किए हैं, एक हमारा ये आपका है प्लस वाला दूर हटा, माइनस वाला पास आएगा। कहने का मतलब है कि जब ये प्लस का है इसलिए दूर हटेगा, और जब ये माइनस के तो इसकी क्या होगा, पास आएगा। देखिए डायरेक्शन दिखाना है। इसके हम घटक जब किए हैं तो एक कास के रूप में, जिसे कोण बनाते हो कास के रूप में होगा, और उसका लंबवत क्या होगा, साइन के रूप में होगा। इससे बना रहा है, ये बताइए कि ई प्लस क्यू के कारण जब लेंगे तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा होगा। फिर इसके लिए लेंगे माइनस वाला, ई माइनस क्यू कॉस थीटा होगा। जब हम इसके लंबवत जब लेंगे तो ये प्लस वाले के लिए तो ई प्लस क्यू साइन थीटा इसका लंबवत होगा, इस माइनस वाले क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा होगा। वही हम इसमें लिखे हैं कि ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू के घटक ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वाला, वह ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये वाला, एक ही दिशा में होने का मतलब ये एक ही दिशा में, एक ही रेखा पे है ना, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, तथा इनके घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा, ये वाला जो ऊपर की तरफ है, वह ई माइनस क्यू साइन थीटा जो नीचे की तरफ, ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक दूसरे के विपरीत होने का, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, ठीक है, होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जब ये निरस्त कर देते हैं अब हम निकालेंगे कि ई नेट क्या होगा, ई नेट जब निकालेंगे तो हमारा होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। मतलब जो एक दिशा में हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे देखिए हमको क्या मिलेगा, ई नेट बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इतना काम हो गया। अब थोड़ा हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि दोनों जो आवेश हैं इनके परिमाण जो होते हैं क्या होता है, समान होता है। जब समान होते हैं तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो ई प्लस क्यू जो होगा ये किसके बराबर होगा, ई माइनस क्यू के बराबर होगा। जब ये दशा आएगी तो हम सीधे सीधे लिखेंगे कि ई नेट बराबर ई, अब इसको ई प्लस नहीं लिखेंगे कि इक्वल हो गए दूसरे के, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। अब बताइए तो हम लिख सकते हैं कि ई नेट बराबर ये क्या होगा, 2e cos थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे, देखेंगे cos थीटा के बराबर क्या है। तो आप जानते हैं कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा जो होता है आधार बटा कम होता है, आधार बटे कम होता है, आधार
बटे में कर्ण होता है। ये बताइए इसका आधार कितना है? आधार देखिए अगर हम इसमें लेते हैं या इसमें ले, बात एक ही आधार इसमें लेते हैं तो हमारा हो जाएगा AO बटे में कर्ण क्या हो जाएगा AP। जब हम ये लेंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर AO का मान कितना है? L है, L बटे में AP का मान कितना है? अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये cos थीटा के बराबर है। अब हम करेंगे क्या कि E नेट वाला जो है इसमें इसका हम E नेट जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहां से रखेंगे इसमें तो हमारा क्या है 2E ये cos थीटा। अब थोड़ा इसमें आप ये देखेंगे कि हम आपको पीछे बताए थे कि E जो हमारा होता E ये हमारा होता है K Q बटे में R का स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि हमारा E जो होता है क्या होता है K Q बटे में R का स्क्वायर, या आप इसको R का स्क्वायर ना करके सीधे सीधे क्या लिख देंगे कि दूरी का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला इसमें लगाएंगे तो हमारा निकलेगा E नेट बराबर 2 इंटू E के स्थान पे क्या रखेंगे K Q बटे में दूरी इसका क्या है, तो ये दूरी हमारी यही है ना, इधर से ले इधर से ले, क्या हो जाएगा अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर के क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या है cos थीटा। अब देखिए इसको जब निकालेंगे तो हमारा आएगा E नेट बराबर ये 2 इंटू K इंटू Q बटे में, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा करनी हट जाएगा, आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू, अब देखिए cos थीटा कितने के बराबर है, तो लिखें हम यहाँ पे देखिए L बटे में अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे हम लेकर चलेंगे, इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे कि E नेट बराबर ये हमारा हो जाएगा 2K Q बटे में, यह आपका हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसका भाग कुछ नहीं तो एक मानेंगे इंटू L बटे में, इसका जब करेंगे तो हमारा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का करणी का मान होता है 1/2। इतना काम कर सकते हैं हम लोग। जब इसको थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे तो हमारा मिलेगा E नेट बराबर, अब देखिए एक ये है 1/2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारा मिलेगा 2KQL बटे में, ये नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2, और थोड़ा आगे इसको लेकर चलेंगे तो हमारा मिलेगा E नेट बराबर 2KQL बटे में, ये आपका क्या आएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, 2 1 में 2 1 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको और हम करेंगे, देखिए हमारा यहां से क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा E नेट बराबर, अब देखिए ये R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और इसके पावर हम क्या लिखे हैं 3/2 लिखे हैं। ठीक है, यहां से जब करेंगे लिखेंगे हम लोग E नेट बराबर, अब E नेट लिखने से पहले एक चीज ये भी हम देख लेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो पिछली वीडियो में हम लिखे थे कि R जो है यह काफी ज्यादा बड़ा है L से, जब R L से बड़ा हो जाएगा तो L को हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा E नेट बराबर 2KQL बटे में ये R का स्क्वायर और इसके पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा।
अब थोड़ा इधर लिखने का प्रयास करते, मिटा दे इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे हम लिखें कि ई नेट, लिखते ई नेट बराबर, अब ये 2KQL है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं K इंटू 2QL बटे में, ये जो R के पावर 2, इसके पावर 3/2 है, तो इसको लिखेंगे ऐसे R के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा ई नेट जो आएगा यह K इंटू 2QL बटे में R के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह हमारा निकल कर आता है। और जब इसको P के रूप में लिखेंगे तो आप जानते ही हैं कि P जो होता है यह 2QL के बराबर होता है। जब इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा E नेट बराबर K इंटू 2QL किसके बराबर, ये आपके P के बराबर होता है। अब नीचे क्या हो जाएगा, R का Q। और जब इसको पूरा हम जब लिखेंगे तो हमारा लिखे इसमें ये आता है कि E नेट बराबर KP या KP के रूप में लिखे या P के रूप में लिखे, ये इतना भी छोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दें कि E किस स्थिति में हम निकाल रहे हैं, निरक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पर, इसके लिए क्या हो जाएगा, KP बटे में R का क्यूब, ये हमारा निकल कर आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे हम आपको बताए थे कि जब वो अच्छी स्थिति पे हो तो क्या होगा। आइए, इसमें हम आपको ये बताए थे कि जब ये इस दशा में हो, जैसे मान लेते हैं कि आपका माइनस का क्यू हो, प्लस का ये क्यू हो, ठीक है, और इधर किसी बिंदु P पर जब ज्ञात करते थे, इसके लिए हम फार्मूला बताए थे, यह जो होता है आपका, यह आपका E बराबर, हम उसमें आपको ये बताए थे कि E बराबर 2P बटे में R का क्यूब, मतलब K साथ रहेगा 2P या 2KP बटे में R का क्यूब, ये हम आपको बताए थे। लेकिन जब निरक्षीय की बात आएगी, इस दशा की बात जब आएगी, इस बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पर जब बिंदु P हो, इसके लिए हम क्या बताए अभी, इसके लिए हम बताएं कि इसके लिए जब हम E निकालेंगे तो यह हमारा क्या आएगा, KP बटे में R का क्यूब आएगा। एक आपका अक्षीय स्थिति के, एक निरक्षीय, ठीक है, ये किसके लिए है, यह आपका निरक्षीय स्थिति के लिए है और ये आपका अक्षीय स्थिति के लिए है। जब दोनों के निकाले तो दोनों अलग आ गए, लेकिन हमको रिलेशन मालूम करना है। तो ये बताइए कि हम आपसे ये भी बताए थे कि KP बटे में R का Q जो होगा, यह आपका E निरक्षीय होगा। तो आप सीधे सीधे भी तो कर सकते हैं कि जो आपका E अक्षीय होता है, क्या होता है, अक्षीय, ये आपके क्या हो जाएगा, 2 इंटू E निरक्षीय। कहने का मतलब यह है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह निरक्षीय स्थिति का ट्वाइस होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक स्थिति में हमको ज्ञात हो तो दूसरी स्थिति वाले क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह हमारे क्या ये पूरा हुआ और इस पे हम आगे न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है।